बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जी टॉपिक है जी जमात हफ्तम के लिए। उन्वान है मुसद्दस हाली, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है इन्हें। तो आज का लेक्चर है जी हमारा 21 अप्रैल का। तो अज़ीज़ तलबा, आपसे ये बात करनी है कि ये अशार की जो तशरीह होती है ना, ये बेशक आप जो है ना अपने अल्फाज में करें, बल्कि अपने अल्फाज में करना ये ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन इसमें एक बात का आपने ख्याल रखना होता है कि आपने तशरीह के दायरा कार से ना, जो तशरीह का दायरा होता है, जो चीज़ वो पूछ रहा है उससे आपने बाहर नहीं जाना। मतलब इसमें गप्पें वगैरह नहीं लगानी आपने, उसी में रहते हुए, उसी दायरे में रहते हुए आपने अपने ख्यालात का इजहार करना है। तो इस अच्छी तशरीह के लिए सबसे बेहतरीन बात यह है कि सबसे पहले आपने उन अल्फाजों को सीखना है कि इन अल्फाजों के मानी क्या हैं। और दूसरे नंबर पर एक अहम चीज़ इसमें यह है कि जो तशरीह होती है ना, चाहे वो गज़ल की हो चाहे नज़म की हो, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि अपने असल मानी की बजाय गैर हकीकी मानी में इस्तेमाल होते हैं। यानी कि असल में उसका मतलब कुछ और होता है, लेकिन क्या कहते हैं उसे, लेकिन जब ये तशरीह में, मिसरों में, अशार की सूरत में जब लिखते हैं तो फिर उसका मकसद फिर कुछ और होता है। ये इसलिए होता है कि ताकि खूबसूरती पैदा हो, अल्फाज साजी में खूबसूरती पैदा हो, और जो है ना बच्चों को, तुलबा को नए नए अल्फाज सीखने को मिले। ठीक है जी। अब बहुत सारे ऐसे अल्फाज इसमें आएंगे जो कि मानी के लिहाज से, लुग़वी मानी के लिहाज से कुछ और होंगे, लेकिन मुरादी मानी के लिहाज से कुछ और इस्तेमाल हो रहे होंगे। ठीक है जी। तो अब हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं। ये मुसद्दस हाली का जो है ये बंद नंबर 3 है, और यहाँ पे बंद नंबर 4 शुरू हो रहा है जी, यहाँ पे, यहाँ से। ठीक है जी। 2 बंद हमने पहले लेक्चर में कर दिए थे, मुकम्मल हो गए थे उनके अशार की तशरीह। अब ये तीसरा चौथा है। लिखा हुआ है जी हुआ गुलगुला। ये गुलगुला लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है शोर। हुआ गुलगुला नेकियों का बदों में, ये बद की जमा बदों। हुआ गुलगुला नेकियों का बदों में, पड़ी खलबली कुफ्र की सरहदों में। तो यहाँ पे इसके देखे माने लिखे हुए हैं, गुलगुला शोर, खलबली हलचल। यहाँ पे ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली में ये कह रहे हैं कि इस्लाम की रोशनी से ना, जो अरब के जाहिल लोग थे उनके अंदर नेकी करने का शऊर बेदार हुआ। और वो शऊर किसने बेदार किया? वहाँ के मुसलमानों ने। मुसलमान कौन थे? वो ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन वो इस्लाम की रोशनी से जो है ना, क्या कहते थे, इस्लाम की रोशनी से मामूर थे। इस्लाम की रोशनी उनके अंदर थी, तो उस रोशनी के तहत ही, वो जज्बे के तहत ही वो लोगों के अंदर इस्लाम की तबलीग कर रहे थे। उन लोगों का जब गलबा हुआ, उन लोगों का जब शोर हुआ, तो वहाँ अरब के जो लोग थे, जो बुतों की पूजा करते थे, जो गैर मज़ाहिब के जो लोग थे, उनके अंदर खलबली यानी कि हलचल मच गई। क्या हलचल मची? कि लोग जोक दर जोक, यानी कि गिरोह के गिरोह लोग मुसलमान होना शुरू हो गए। जब लोग मुसलमान होना शुरू हो गए तो फिर उन्हें परेशानी हुई। किनको? कुफार को, कि हमारी तादाद कम होती जा रही है और मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है। हुई आतिश अफसुर्दा, हुई आतिश अफसुर्दा, आतिश कदों में। देखें, आतिश से मुराद आग, अफसुर्दा परेशान, आतिश कदों में वो जगह जहाँ पर आग जलाकर उसकी इबादत की जाती है। लगी खाक सी उड़ने सब
माबदों में, लगी आग सब, लगी खाक सी उड़ने सब माबदों में। इसका मुराद ये है, मैं अभी आपको इसकी तशरीह बताता हूँ। पहले इसके मानी पढ़ लेते हैं। आतिश आग, अफसरदा परेशानी, आतिश कदे यानी कि वो जगह जहाँ पर आग जलाकर उसकी इबादत की जाती है, खाक मट्टी, माबद, ये माबद की जमा है माबदों यानी कि इबादत गाहें। तो इसकी तशरीह ये हुई कि जब लोग गिरोह के गिरोह मुसलमान होने लगे तो फिर ये हुआ कि जो आतिश कदे थे वो वीरान होने लग गए, अफसरदा होने लगे, मतलब वीरान होने लग गए। तो उसकी जगह पे फिर क्या होने लगा, खाक उड़ने लगी, वहाँ वीरानी आ गई। ठीक है, वहाँ वीरानी आ गई, उनके जो है ना इबादत गाहें थी वो खाली हो गई। उसकी जगह पे फिर क्या हुआ, काबा आबाद हो गया, काबा आबाद हो गया, हुआ काबा आबाद, सब घर उजड़ कर, ये जो दूसरे घर थे यानी कि जहाँ पर गैर खुद जो दूसरे खुदाओं की पूजा करते थे, जो झूठे थे, लेकिन उनकी जो है क्या कहते हैं इबादत जब ख़त्म हुई तो काबा आबाद हो गया, दूसरे घर उजड़ गए और खाना काबा आबाद हो गया। ये किसकी बदौलत हुआ, उन्हीं मुसलमानों की बदौलत जिसने इस्लाम की रोशनी इन तक पहुंचाई। जमे एक जा सारे दंगल पिछड़ कर, यानी कि लोग सारे जो है ना फिर एक जगह इकट्ठे होना शुरू हो गए, यानी कि मुसलमानों की तादाद के अंदर इजाफा होना शुरू हो गया। तो लोग जो है क्या कहते हैं उसे गैर इस्लाम को छोड़कर इस्लाम के अंदर दाखिल होना शुरू हो गए। अब दूसरा बंद हमारा शुरू हो रहा है ये इस लेक्चर का। हर एक मैं कदे भरा जाके सागर, हर एक मैं कदे से, यहाँ पे से भी लफ्ज आना था, हर एक मैं कदे से भरा जाके सागर, हर एक घात से आए सैराब होकर। देखें ये शेर बहुत अच्छा शेर है। इसमें ये कह रहा है कि शायर के जो मुसलमान लोग थे ना, जब उनका जो है ना, जब उनकी शान और शौकत के जो ज़माना था, जो शान शौकत के उनके दिन थे, उस दौर के अंदर उन्होंने जो है अपने इल्म की प्यास बुझाई। कहाँ से, हर जगह जाकर उन्होंने अपने इल्म की प्यास बुझाई। ठीक है, तो अब उन्हें जिस जगह भी, ये देखें हर घाट तो वैसे किसे कहते हैं, कुएं के अंदर उतरने की जगह। यहाँ पर कुएं के अंदर उतरने की जगह तो कोई नहीं है, यहाँ पे तो ये मुरादी माना इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, मुरादी माना क्या है इसका, वो यही है कि मुसलमानों ने अपने अलूमो फ़नून की प्यास हर जगह बुझाई जाकर, उन्होंने वहाँ पर अपने कमालात, अपनी महारतें दिखाई, उनके ऊपर उन्होंने मेहनत की। तो हर एक घात से आए सैराब होकर, यानी कि उस चीज़ को जो है ना उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनाया और दूसरे के अंदर उसको फैलाया। गिरे मिसले परवाना हर रोशनी पर, गिरा में लिया बान हुक्म पैगंबर के हिकमत को एक गुमशुदा लाल समझो, जहाँ पाओ अपना इसे माल समझो। इसकी तशरीह करते हैं। मिसले परवाना, परवाने की तरह, जैसे परवाना रोशनी की तरफ गिरता है जाकर। गिरा में लिया बांध, गिरा में बांध लेना। देखें अब ये भी मुरादी माना इस्तेमाल हो रहा है। गिरा में बांध लेने से मुराद क्या है कि अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेना, गिरा में बांध लेना, सख्ती से अमल करना, हुक्म पैगंबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर। अब इसकी मिसाल ये है कि जब उन लोगों ने हर जगह से इल्म फ़नून सीखा, सीखने के साथ साथ उन्होंने एक बात को याद ज़रूर रखा। वो बात क्या थी कि उन्होंने ये बात याद रखी कि जैसे परवाना रोशनी में जाकर उसको तलब होती है रोशनी में जाने की, ऐसे इंसान जो है ना वो उसको इल्म की रोशनी की तलब होती है, उसको इल्म की रोशनी की तलब होती है। वो इल्म की रोशनी से ही अपनी प्यास बुझाता है। और वो कैसे प्यास बुझाता है, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को पल्ले बांध लिया था, यानी कि इस फरमान पर सख्ती से अमल किया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसे इरशाद है कि
علم جو ہے وہ مومن کی گمشدہ چیز ہے، اسے یہ جہاں سے بھی ملے اسے اپنا لو۔ تو ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر پورا عمل کیا تو پھر ان کے اوپر کہ جب انہوں نے پورا عمل کیا تو پھر یہ کامیاب ہوئے اور لوگوں نے ان سے بہت استفادہ کیا، بہت لوگ ان سے فیض یاب ہوئے کہ حکمت کو ایک گمشدہ لال سمجھو۔ حکمت، دانائی، عقل مندی یہ ایک اچھی چیز ہے کہ اچھی چیز آپ کو جہاں سے بھی ملتی ہے اس کو اپنا لیں۔ تو لکھا ہوا ہے کہ حکمت کو ایک گمشدہ لال سمجھو۔ لال ویسے کہتے ہیں ایک قیمتی پتھر کو، جو سرخ رنگ کا ہوتا ہے، یہ قیمتی پتھر، اس کو لال بولتے ہیں۔ اب یہاں پہ قیمتی پتھر کی بات نہیں بلکہ قیمتی چیز انہوں نے علم کو انہوں نے قیمتی چیز گر جانا ہے، علم کو قیمتی چیز انہوں نے سمجھا ہے کہ علم ہی ایسی چیز ہے جس سے تمام دنیا کی چیزوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ جہاں پاؤ اپنا اسے مال سمجھو، مطلب علم آپ کو جہاں سے بھی ملے اسے اپنا لو، اسے سیکھ لو۔ تو یہ دو بند تھے جی ہمارے آج کے